शासन के को धोखा देकर इन लोगों द्वारा ऐसा कार्य किया गया है। पौधों को दबा दिया गया है। पौधों को जो है तो पूर्णतः रूप से मट्टी खोद के पेड़ को जो है तो काट के उसमें डाल दिए गए हैं। जबकि ये सब इमारती लकड़ियां हैं, कहीं आपको सागौन मिलेगी, कहीं शगमन मिलेगी, है ना। उसके बावजूद भी यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग और डीबीएल कंपनी का जो है तो बीटीएल कंपनी की मिली भगत और तानाशाही के कारण रीवा गोविंदगढ़ के घने जंगल कभी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और जल स्रोतों के लिए पहचाने जाने वाले यह वन क्षेत्र आज विकास के नाम पर विनाश की कगार पर खड़ा है। सवाल बड़ा है, विकास की आड़ में प्राकृतिक का यह कत्लेआम जिम्मेदार कौन है? जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जल जीवन मिशन हर घर नल से जल पहुंचाने का सपना लेकर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर रीवा और सीधी जिले के जंगलों में यह योजना पेयजल संकट और पर्यावरण विनाश का कारण बनती जा रही है। लगभग 1947 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे जल जीवन मिशन का निर्माण कार्य दिलीप बिल्डकॉन कंपनी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस काम में स्थानीय तालाबों, जल स्रोतों और हजारों पेड़ों की अनदेखी ने स्थिति को गंभीर बना दिया है। दस्तावेजों के अनुसार 30 नवंबर 2023 को सीधी वन मंडल द्वारा ग्राम सरदा में ऊंची पानी की टंकी और पाइपलाइन निर्माण के लिए 0.944 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण की मंजूरी दी गई थी। आदेश में सिर्फ 32 सागौन के पेड़ काटे जाने की स्वीकृति का उल्लेख है, लेकिन जमीनी सच्चाई उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है 2000 से अधिक वृक्ष बेरहमी से काट दिए गए और ऐतिहासिक सगमनिया तालाब को बर्बाद कर दिया गया। जंगलों को जेसीबी मशीनों से समतल किया गया, पानी के प्राकृतिक स्रोत नष्ट कर दिए गए और जैव विविधता पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। नगर परिषद अध्यक्ष अभिषेक सिंह ने आरोप लगाया कि दिलीप बिल्डकॉन ने बिना अनुमति पहाड़ काटे, पत्थर पीसे और तालाब भर दिए, जिससे जल धारण क्षमता खत्म हो गई और पूरे क्षेत्र में पेयजल संकट गहरा गया है। वन विभाग के अधिकारी यह दावा करते हैं कि किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी गई है, फिर भी काम जारी रहा। आएंगे या कि यहाँ के जो रहवासी है आजू बाजू वाले वो सब ले जाएंगे। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या यहाँ पे एक गट्ठी लकड़ी ले जाने के लिए एक हितग्राही को आप जो है तो 500, 1000, 2000 रुपये जुर्माना कर देते हो, जेल भेजते हो। इन लकड़ियों का क्या होगा? ये शासन की जो लकड़ियाँ फॉरेस्ट विभाग की जो यहाँ पे जर्जर होकर सड़ रही हैं, इसके लिए शासन ने क्या नियम कानून बना के रखा है? हम तो कहते हैं कि संबंधित जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ऐसे कर्मचारियों को आप पद में रहने के लिए दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा पौधों के साथ जो अन्याय किए हैं, जो एक पेड़ माँ के नाम कहते हैं, एक पेड़ 10 पुत्र के बराबर, 100 पुत्र के बराबर होता है। लेकिन यहाँ आप लोग देखिए, जितना मैं चलता हूँ आप लोग देखते रहेंगे कि किस तरह से ये हुआ है। यह आप लोग देख सकते हैं, ये पौधों को इस तरह से दबा दिया गया है। ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काट के इन पौधों को ऐसे जेसीबी मशीन से उखाड़ के, काटा भी नहीं गया है और दबा दिया गया है। एक तरफ सरकार द्वारा लगातार बोला जाता है कि हम एक पेड़ माँ के नाम, और दूसरी तरह यहाँ के जो तानाशाही अधिकारी बीटीएल कंपनी के हैं उनके द्वारा तानाशाही की जाती है। एक जगह की बात नहीं, हर जगह आप लोग देखेंगे कि ये पौधे दबा दिए गए हैं। अगर इसमें खोदा जाए और पौधे देखा जाए तो कई पौधे इसमें दबे हुए हैं। 5000 के पेड़ दबे होंगे, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं, जिसकी कलम से परमिशन बताया गया था, जो हमें जानकारी में है कि 5 मीटर की है, लेकिन यहाँ 50 मीटर कलम से लगभग 100 मीटर, 50 मीटर ऐसा कलम से, कहीं 50 मीटर, कहीं 100 मीटर, कहीं 40 मीटर, कहीं 110 मीटर ऐसे कलम से खोदा गया है। आप लोग देख सकते हैं ये पूरी वीडियो में, ये दबे हुए पेड़ हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ के बीट प्रभारी क्या कर रहे हैं, मैं एक सवाल खड़ा होता है, यहाँ के रेंजर क्या कर रहे हैं, एक ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये पौधे सभी दबे हुए हैं, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए आप लोग, कितने मोटे मोटे पौधे सब दबे हुए हैं और किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है। क्या यहाँ पे जो भी अधिकारी कर्मचारी। नमस्कार श्रीमान जी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ये पाइपलाइन का कार्य चल रहा है बीटीएल कंपनी का, है ना। जैसे मैं आपसे निवेदन करूँगा, थोड़ा सा आप इधर दिखाइएगा। ये जो है तो पूरा रोड जो है, एक ये रोड आती है, यहाँ से कम
500 मीटर के लगभग और 50 से 100 मीटर इधर दिखाइएगा। ये पूरा जो है तो BTL कंपनी द्वारा जो है तो पूरा अवैध रूप टाइप का पूरा उत्खनन किया गया है ना, जिससे पेड़ पौधे जो है तो पूरा कटाई कर दिए गए हैं और उन लकड़ियों को सबको छोड़ दिया गया है। जबकि इसमें फॉरेस्ट विभाग एवं BTL कंपनी की मिलीभगत से फॉरेस्ट विभाग के कभी कोई कर्मचारी नहीं आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, है ना। और कंपनी BTL कंपनी जो है तो गिवन टैक्स रिलेशन में यहाँ पे ना तो कोई सक्षम अधिकारी कभी आते हैं और ना ही BTL कंपनी के भी कोई बड़े अधिकारी आते हैं यहाँ पे जो है। तो पूर्णतः रूप से आज के परिवेश में जहाँ देखा जा रहा है कि आप पेड़ लगाइए, एक पेड़ माँ के नाम, शासन प्रशासन जो भी नियमावली चला रही है, मगर उसके बावजूद भी BTL कंपनी द्वारा जो है तो कई पेड़ों का, जैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि पूरे रोड में पेड़ पड़े हुए हैं, है ना। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इसमें जो भी हो तो उचित से जल्द कार्यवाही करें। से बयां कर सकते हैं किस तरह से शासन को ताक में रखकर शासन के को धोखा देकर इन लोगों द्वारा ऐसा कार्य किया गया है। तो मैं इस वीडियो को चाहता हूं कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यह हमारी खबर सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, आप लोग सहयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रसारित करवाइए। ऐसे भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो ये जो पौधे हैं आप लोग देख सकते हैं, इनको नष्ट कर दिया गया है। एक नहीं बहुत सारे ये पौधे पड़े हुए हैं जी। तो मैं यही निवेदन करूंगा, एक बार आकर जरूर देखें कि कितना भ्रष्टाचार यहाँ DBL कंपनी और यहाँ के जो बीट प्रभारी, उस्मानी बीट प्रभारी हैं, उनके द्वारा मिलजुल के कितना अत्याचार किया गया है इन पौधों के साथ कि ये आपने सड़ने के लिए मजबूर है। अगर यही पौधे घर में यूज के लिए ले जाया जाता, तो अगर एक पौधा कोई ले जाता उसके लिए जेल हो जाता। आज हमारे गांव की पब्लिक देखती है। अभी मैं कुछ लोगों से बात किया, यहाँ की जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा बताया गया ठंडी आ गई है तो सब पौधे गांव की पब्लिक ले जाएगी, यहाँ हटवाने की जरूरत नहीं है जी। ठीक, धन्यवाद। आते हैं BTL कंपनी जो काम कर रही है, मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि आप दिखाइए कितनी चौड़ाई में है इसमें, जबकि इसकी जो भी गाइडलाइन हो शासन प्रशासन जानती है, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं कि जो पाइप जाती है, यदि आप रोड निकालते हैं कि आने जाने की व्यवस्था होती है उसके बाजू से होती है, मगर यहाँ पे हमें लगता है कि 100 मीटर के लगभग, जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, पेड़ पौधे पड़े हुए हैं छोटे मोटे, है ना, बड़े बड़े शरई सगमन के पेड़ पड़े हुए हैं और कितनी चौड़ाई से लगभग ये हमें लगता है कम से कम 50 डिसमिल के लगभग जो है, तो इसकी चौड़ाई कम से कम 5 से 10 पूरे 50 डिसमिल के लगभग इसकी चौड़ाई है। और मैं आपको दिखाऊंगा, इधर कृपया दिखाने का कष्ट करें, इधर देखिए, ये अवैध उत्खनन टाइप का पूरा किया गया है, पौधों को दबा दिया गया है। पौधों को जो है तो पूर्णतः रूप से मट्टी खोद के पेड़ को जो है तो काट के उसमें डाल दिए गए हैं, जबकि ये सब इमारती लकड़ियां हैं, कहीं आपको सागौन मिलेगी, कहीं शगमन मिलेगी, है ना। उसके बावजूद भी यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग और DBL कंपनी का जो है तो BTL कंपनी की मिलीभगत और तानाशाही के कारण मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि कृपया शासन प्रशासन आए और इसको देखे, जो भी सक्षम अधिकारी हों। ये अवैध रूप से रोड बनाई गई है, ये अवैध रूप से रोड बनाई गई है, आप देख सकते हैं। पाइपलाइन और कहीं से जा रही है और रोड जो है तो कहीं से बनाई गई है। जैसे मैं दिखाऊं, मैं बोलूँगा कि आप देखिए पाइपलाइन इधर से जा रही है और रोड जो है तो इधर से बनाई गई है। कम से कम ये माने 10 से 5 पूरा 50 डिसमिल का जो है अंतर से जो है तो यहाँ पे क्या कोई बोलने वाला नहीं है। कितने पौधे नष्ट हुए होंगे? कम से कम हमें लगता है वहाँ से गोविंदगढ़ से लेके यहाँ तक में जहाँ पानी की टंकी बन रही है तो 500 से 1000 पेड़ जो है तो नष्ट हुए होंगे कम से कम। गिनती जो है तो नहीं बता सकते, मगर लगभग 500 से 1000 पेड़ जो है तो नष्ट हुए होंगे यहाँ पे इमारती लकड़ियों के।